ई मित्र पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विस है जिसके अंदर हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, मूल निवास बनाते हैं, ईडब्ल्यूएस बनाते हैं, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाते हैं या फिर इसी प्रकार के अन्य प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो उसके लिए हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन इन सर्विसों में किस प्रकार से किया जाता है तो ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर मैं ये कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूं। इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है वहां पे ये सभी ट्रेनिंग आपको मिल जाएंगी, सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो जब भी हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। दूसरा वो देखता है कि जो डॉक्यूमेंट्स लगने किए वो सही है या फिर नहीं। अब दोनों में से कोई भी कमी अगर उसको लगता है तो फॉर्म को सेंड बैक भेजा जाता है, यानी कि उस फॉर्म को वापस आपके पास भेजा जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसकी जांच करें और जांच करने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट इसके साथ संलग्न करें या फिर इस प्रकार से इस फॉर्म को अपडेट करें। उसके बाद जब भी आपको सेंड बैक फॉर्म मिलता है तो आपको कमी पूर्ति करके फॉर्म को वापस रीसबमिट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में फॉर्म को रीसबमिट करना मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं अगर किसी कमी पूर्ति की वजह से फॉर्म को सेंड बैक आपके पास भेजा गया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि कमी पूर्ति पूरी करके फॉर्म को रीसबमिट किस प्रकार से करेंगे। सेंड बैक दस्तावेज को रीसबमिट करने के लिए सबसे पहले ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको सर्विस वाले ऑप्शन पे जाना है। तो मैं यहाँ पे ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन हो चुका हूँ। फिर मैं सर्विस पे क्लिक करूँगा, फिर सर्विस वर्क फॉर द एप्लीकेशन सर्विस ये वाला ऑप्शन है, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सी डेट से कौन सी डेट के आपका यहाँ पे आवेदन था तो यहाँ पे कोई भी दो डेट ले लेंगे। तो यहाँ पे शुरुआती डेट तो यहाँ पे कोई भी आप 1 महीने के फॉर्म ओपन कर सकते हैं जिस दिनांक का आपका फॉर्म था वहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट पेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सेंड बैक मिला हुआ फॉर्म है तो यहाँ पे जो फॉर्म दिखाई देंगे तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार से बताएगा। तो मेरा सेकंड व थर्ड फॉर्म सेंड बैक है। एक फॉर्म तो फर्स्ट लेवल से ही आ गया है और दूसरा फॉर्म सेकंड लेवल पे जाने के बाद वापस मुझे सेंड बैक मिला है। तो सेंड बैक बाय सिटीजन लेवल 1 इस प्रकार से बता सकता है आपका आवेदन, या फिर सेंड बैक टू सिटीजन इस प्रकार से दोनों ही तरीके से अगर रीसबमिट मिलता है तो आपको बताता है फॉर्म। जो मैंने स्टेटस के अंदर वीडियो बनाया था, स्टेटस देखने का उसके अंदर भी बताया था। तो सेंड बैक फॉर्म आपको हमेशा इस प्रकार से बताएगा। इसके अंदर आपको बताया गया होगा कि किस कमी की वजह से फॉर्म को सेंड बैक भेजा गया। तो ये दोनों फॉर्म मुझे सेंड बैक मिले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओबीसी का सर्टिफिकेट था जो मुझे सेंड बैक मिला है। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं अंत में जाऊंगा इसी के अंदर, इस लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म है, उसकी डिटेल प्रदर्शित होंगी कुछ इस प्रकार से। तो किस कारण से सेंड बैक मिला है तो रिमार्क के अंदर बता देता है। तो मूल निवास अपलोड करें, मेरा ये कारण है। और कई बार ये होता है कि यहाँ पे बताता नहीं, डायरेक्टली इसी प्रकार से लिखा हुआ कोई नहीं आता, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में ज़्यादातर बता देते हैं कि क्या आपकी कमी थी जिसकी वजह से इसे सेंड बैक भेजा गया है। तो यहाँ पे जिसकी वजह से सेंड बैक भेजा गया है उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पे एडिट ई फॉर्म का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म को आप एडिट करेंगे। व्यू करना है तो फर्स्ट वाला है, एडिट पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि जन आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, तो वह संख्या आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा जब भी आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं तो जो जाति आप दर्ज करते हैं वह भी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। तो जो डिटेल यहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव हो चुकी हैं उसे वापस आप कंप्लीट देख के फिलअप करेंगे। तो मैं यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या डाल चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आगे जो भी डिटेल रिमूव हुई हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप साइन करे पे क्लिक करेंगे, फिर अदर बैकवर्ड क्लास लेंगे, फिर यहाँ पे वापस आप जाति ले लेंगे। आपका कोई अन्य जाति का है तो वो अन्य ले लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती डिटेल। ये हमेशा होती है जब फॉर्म सेंड बैक मिलता है जाति वगैरह का, तो इस प्रकार से जाति के अंदर खास करके ये रिमूव हो जाती है। तो वापस आप इस डिटेल को फिलअप करेंगे। फिर दूसरी डिटेल भी जांच कर लेंगे कोई कमी तो नहीं है, पहले गलत तो नहीं भरी थी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप एक एक करके जो पहली बार डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर कोई नया डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो वो भी आप उसके साथ संलग्न करके अपलोड कर लेंगे। और डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म के अंदर कमी थी तो उसकी पूर्ति करके अपलोड करेंगे। तो एक एक करके आप सभी डॉक्यूमेंट फिर से वापस अपलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राशन कार्ड ऑनलाइन वेरीफाई कर लेता हूँ, ये हो चुका है ऑनलाइन वेरीफाई, तो ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। तो अदर डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो आप सभी एक PDF फाइल बना के अपलोड कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पे मूल निवास मांगा गया है तो अदर डॉक्यूमेंट के साथ मैं मूल निवास अटैच कर चुका हूँ, इसे मैं अपलोड कर लूँगा। ओपन पे जस्ट क्लिक करके फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म स्विच फाइल में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म अपलोड कर लेंगे, आवेदन फॉर्म।
और अंत में इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड कर लेंगे इस वाले भाग के अंदर। और अगर आपका ST SC जाति प्रमाण पत्र है, EWS है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो ये सभी फॉर्म के अंदर थोड़ा सा अलग रहता है। तो वो एक एक करके आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट को ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद अंत में आएंगे, ड्रैग करते हुए सभी ऐड हो चुके हैं इस प्रकार से। फिर आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको मैसेज मिल जाएगा, प्लीज़ इंश्योर और द डिटेल करेक्ट। फिर ओके, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही योर एक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली, फिर ओके, और फिर इस प्रकार से रीसबमिट दिखाने लग जाएगा। यानी कि आपके आवेदन के अंदर जो भी कमी थी आपने पूर्ति कर ली है और आपका फॉर्म रीसबमिट हो चुका है। उसके बाद वापस जांच में जाएगा, फिर वापस उसी प्रोसेस के थ्रू अप्रूव हो जाएगा जिस प्रकार सामान्यतः होता है। इस प्रकार से आपका फॉर्म रीसबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये तरीका था, जाति का हो फॉर्म, मूल का हो, EWS का हो, या फिर अन्य किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विस का हो, उसके अंदर कोई भी कमी पूर्ति है, फॉर्म को सेंड बैक भेजा गया है, तो उस कमी को पूरा करके इस प्रकार से रीसबमिट कर सकते हैं। रीसबमिट करने के बाद संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। जिस कमी पूर्ति करने के लिए आपको कहा गया था वह कमी पूर्ति आपने कर ली है, तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा जैसे ही कमी पूर्ति आप कर लेते हैं और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उसकी प्रिंट आउट किस प्रकार से निकाली जाती है, तो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक अवेलेबल है, उस वीडियो को देख के प्रिंट आउट निकालना आप सीख सकते हैं। तो बाय बाय।